डियर फ्रेंड्स, आज की एमसीक्यू सीरीज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड मैंने रखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि आपको दूसरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ensured द special status to Jammu and Kashmir prior to 2019? Option A, Article 378, option B, Article 372, option C, Article 370 और option D, Article 371। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, आर्टिकल 370 है। आप सभी को पता होगा ये पार्ट किस पार्ट से बिलोंग करता है, पार्ट एक्स आई से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 2, the lacustrine deposits of Kashmir called Keravas are known for option A, saffron cultivation, option B, terrace farming, option C, apple orchards और option D, jam cultivation। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है सेफ्रॉन कल्टीवेशन। जो लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं गाइस, ये कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? ये लेक डिपॉजिट्स होते हैं, ये आप याद रखिए। ये लेक डिपॉजिट्स होते हैं। केरावाज पर क्वेश्चंस आते हैं जेकेएसएसबी में। केरावाज वो लैंड्स, हिल लैंड्स होते हैं जहाँ पे सेफ्रॉन उगाया जाता है, ठीक है। लेक डिपॉजिट्स होते हैं। क्या लेक डिपॉजिट्स होते हैं? ल्यूकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स लेक डिपॉजिट्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज जिनको कहा जाता है कश्मीर हिमालयाज, वो किससे जाने जाते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज किससे जाने जाते हैं? लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट से। लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट से नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयंस जाने जाते हैं लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट से। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज जिनको कश्मीर हिमालयाज भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। और ये लर्किस्ट्राइन डिपॉजिट्स और कहाँ पे पाए जाते हैं? और भद्रवाह वैली में पाए जाते हैं, जम्मू में, ये भी याद रखिए। कश्मीर के अलावा भद्रवाह में भी पाए जाते हैं, भद्रवाह वैली में भी ये लैंड्स। और जो कैरावाज है, कैरावाज के बारे में और कुछ जानेंगे हम। कैरावाज के डिपॉजिट्स जो है वो प्लेटोज जो है, प्लेटोज कैरावास के प्लेटोज जो होते हैं, कैरावास के प्लेटोज जो होते हैं, ये आप याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 13,000 to 18,000 मीटर थिक होते हैं, थिक डिपॉजिट्स होते हैं, थिक डिपॉजिट्स होते हैं, थिक डिपॉजिट्स होते हैं। कैरावास क्या होते हैं? ये प्लेट्यूज जो होते हैं कैरावास के, हिल लैंड्स जिनको बोलते हैं हिल लैंड्स। कैरावास हिल लैंड्स है, ये आप शॉर्ट में याद रखिएगा। कैरावास क्या है? हिल लैंड्स है। ये जो प्लेट्यूज है कैरावास के, ये 13,000 to 18,000 मीटर थिक डिपॉजिट्स है। किसके? थिक डिपॉजिट्स है किसके? एलुवियल सॉइल के। एलुवियल ALLUVIAL एलुवियल सॉइल के थिक डिपॉजिट्स है। और सेडिमेंट्स लाइक किसके? सेडिमेंट्स है इसमें, सेडिमेंट्स होते हैं इसमें कौन से? सैंड स्टोन एंड मड स्टोन। सैंड स्टोन आप नोट बनाते जाइए, सैंड स्टोन एंड मड स्टोन आप ये याद रखिए। इसमें सेडिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एलुवियल सॉइल्स में सैंड स्टोन और मड स्टोन सेडिमेंट्स होते हैं। ये प्लेट्यूज जो होते हैं कैरावास के, ये 13,000 to 18,000 मीटर थिक डिपॉजिट्स होते हैं एलुवियल सॉइल के, जिसमें सेडिमेंट्स भी होते हैं, सैंड स्टोन एंड मड स्टोन सेडिमेंट्स होते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कैरावास हिल लैंड्स कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ जानेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आएगा कैरावास के रिलेटेड तो आपको वो स्किप नहीं करना पड़ेगा। कैरावास के मुताबिक JKSSB पूछता है हमेशा एग्जाम में। ये सिचुएटेड है, ये एरिया सिचुएटेड है, ये आप याद रखिए, सिचुएटेड है
between Pir Panchal range, between Pir Panjal रेंज, याद रखिए, पीर पंजाल रेंज और हिमालयन रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज के नॉर्थ वेस्टर्न साइड इंडिया में ये सिचुएटेड होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। नॉर्थ वेस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ से ये सिचुएटेड है। ये काइंड्स ऑफ क्रू जो होते हैं ये फ्रीक्वेंट एरियाज में अवेलेबल होते हैं कश्मीर में, जेहलिम रिवर के वेस्ट साइड में, ठीक है। जेहलिम रिवर के वेस्ट साइड में ये पाए जाते हैं ये एरियाज। जेहलिम, ये भी आप याद रखिए, जेहलिम रिवर के वेस्ट साइड में ये केरावास पाए जाते हैं, वेस्ट साइड में जेहलिम रिवर के, ये भी आप याद रखें। और थोड़ा बहुत जानेंगे जो केरावा है, केरावाज जिसको बोलते हैं, केरावा सॉइल जो है, केरावा कश्मीरी में क्या कहते हैं? केरावा को कश्मीरी में कहते हैं एलिवेटेड टेबल लैंड। ये आप याद रखिए, एलिवेटेड टेबल लैंड कहते हैं कश्मीरी में। कश्मीर में एलिवेटेड टेबल लैंड कहते हैं केरावा को, ठीक है। ये कोइन किसने की थी? ये फ्रेज कोइन की थी एलिवेटेड टेबल लैंड, इसका नाम दिया था गॉडविन ऑस्टिन ने। गॉडविन ऑस्टिन ने दी थी ये फ्रेज एलिवेटेड टेबल लैंड केरावा को ये 1859 में दी थी। 1859 में ये टर्म दी थी गॉडविन ऑस्टिन ने, एलिवेटेड टेबल लैंड, ठीक है गाइस। और इसके बाद जो ये फ्रेज यूज़ की, ये फ्रेज इसके बाद यूज़ की गई, किसके द्वारा यूज्ड? ये फ्रेज यूज़ की गई लेटर में लाइड करने, LYDEKKER, लाइड करने इन 1878 में यूज़ की ये फ्रेज एलिवेटेड टेबल लैंड फ्रेज, जो कि दी थी गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में। फिर उसके बाद लेटर में लेडिकर इन 1878 में यूज़ की ये फ्रेज, क्या डिस्क्राइब करने के लिए? ये डिस्क्राइब करने के लिए ये केरावास जो एरियाज़ होते हैं अनसॉलिडेटेड टू सेमी सॉलिडेटेड सैंड क्ले सक्सेशन होते हैं, ठीक है। ये जो फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स होते हैं ये सराउंड है पूरे कश्मीर के ऑल साइड्स में, ठीक है। ये फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स होते हैं। केरावास क्या होते हैं? हिल लैंड्स। फ्लैट टॉप्ड, ये भी याद रखिए, केरावास क्या होते हैं? फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स होते हैं। फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स होते हैं, आप नोट बनाते जाएं। जो सराउंड है, किसके सराउंड? कश्मीर वैली के ऑल साइड्स में सराउंड है। ये डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, ये केरावास लैंड जो है ये डिस्टिंग्विश की जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिस्टिंग्विश की जाते हैं केरावास लैंड्स किस में? मैमल फॉसिल्स में। ये भी आप याद रखिए, मैमल फॉसिल्स में डिस्टिंग्विश की जाते हैं। और सर्टेन लोकेशंस में ये डिस्क्राइब किए जाते हैं बाय किससे? पीट से। सर्टेन लोकेशन में डिस्क्राइब किया जाता है इसको, इन एरियाज़ को, केरावास एरियाज़ को पीट से। पीट क्या है? पीट के बारे में आपको पता ही होगा, ये पहली फार्म है कोल में जो बनता है, पहला फार्म कोल की जो बनती है वो पीट, उसे पीट कहते हैं, ठीक है। और ये सेडिमेंट्स फाउंड किए जाते हैं कैसे? सेडिमेंट्स फाउंड किए जाते हैं टेरेसेस, पैलेटस एंड माउंड्स ऑन द टॉप ऑफ, किसके टॉप पे? ये आप याद रखें, पेलियोजोइक और मीजोजोइक स्ट्रेटा ऑफ द कश्मीर बेसन। जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन इन डिपॉजिट्स की दी वो किसने प्रोवाइड की? फर्स्ट
डिस्क्रिप्शन जो केरावास की फर्स्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या ये मौजूद है, सेडिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसकी जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दी, किसने दी? फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, ये आप लिख लीजिए। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दी इसकी डी टेरा और पैटरसन ने दी। डी टेरा और पैटरसन ने इसकी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दी 1939 में। ये आप याद रखिए, किसकी डिस्क्रिप्शन दी? केरावास लैंड की पहली डिस्क्रिप्शन दी। कि क्या होता है अब, ये लोग लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर जो है कॉल्ड केरावास, जिनको केरावास बोलते हैं। लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स क्या है? लेक डिपॉजिट्स। मैंने बोला आपको, ये नून किसके लिए? सेफ्रॉन कल्टीवेशन। कश्मीर में सेफ्रॉन को ज़ेफ़रान भी बोलते हैं, कश्मीरी में सेफ्रॉन को ज़ेफ़रान भी बोलते हैं, ZAFRON, ज़ेफ़रान भी बोलते हैं। ये क्या है? ये स्पाइस है, ये एक स्पाइस है। और ये ट्रेडिशनल कश्मीरी फूड में भी, फूड के साथ भी लिंक्ड है, ट्रेडिशनल कश्मीरी फूड के साथ भी लिंक्ड है। ये यूज़ किया जाता है सेफ्रॉन, सेफ्रॉन जो है सेफ्रॉन यूज़ किया जाता है। और किस में? सेफ्रॉन यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, क्रीम्स बनाते हैं सेफ्रॉन से, और मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन कश्मीर में सेफ्रॉन में जो कश्मीर में जो सेफ्रॉन पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा वैरायटी का पाया जाता है। नंबर 1 वर्ल्ड में कंट्री कौन है जो सेफ्रॉन की नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है? वो ईरान है, आपको पता होगा, वो ईरान है। सेकंड नंबर पर जो फॉलो करते हैं ईरान को, वो इंडिया है। कश्मीर में सबसे अच्छा सेफ्रॉन पाया जाता है। इसमें कश्मीर के सेफ्रॉन में, ये आप याद रखें, कश्मीर के सेफ्रॉन में जो कंसंट्रेशन पाई जाती है, हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है, किसकी? आप लिख लीजिए, हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है। इसमें कंसंट्रेशन पाई जाती है किसकी? क्रोसिन की। क्रोसिन, CROCIN, क्रोसिन की हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है कश्मीर के सेफ्रॉन में। क्रोसिन मतलब कलरिंग स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है दूसरे ईरान के केसर से, दूसरे मुल्कों के केसर से। क्रोसिन कलर स्ट्रेंथ। और इसमें क्या पाया जाता है? और एक कंसंट्रेशन पाई जाती है, सेफ्रेनल पाया जाता है, सेफ्रेनल, SAFRANAL, सेफ्रेनल पाया जाता है। फ्लेवर इसका बहुत ख़ास है कश्मीर के सेफ्रॉन में। और इसमें और एक चीज़ पाया जाता है, पिक्रोक्रोसिन पाया जाता है, PICRO, पिक्रोक्रोसिन पाया जाता है कश्मीर के सेफ्रॉन में। बिटरनेस इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है कश्मीर के सेफ्रॉन में। ये कल्टीवेट किया जाता है, कश्मीर का सेफ्रॉन कल्टीवेट किया जाता है। कश्मीर का सेफ्रॉन जो है ये कल्टीवेट किया जाता है एलिवेशन पर, 18 एलिवेशन पर। किस एलिवेशन पर? 1600 to 1800 मीटर्स के एलिवेशन पर इसको एबो सी लेवल, ये आप याद रखें, एबो सी लेवल 1600 to 1800 मीटर्स एबो सी लेवल को सेफ्रॉन कल्टीवेट किया जाता है। किसके एलिवेशन पर? किस एलिवेशन पर? 1600 to 1800 मीटर्स एबो सी लेवल पर कल्टीवेट किया जाता है, ये आप याद रखिए। कश्मीर में 3 वेराइटीज़ सेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 3 वेराइटीज़ सेफ्रॉन पाए जाते हैं। 3 वेराइटीज़ सेफ्रॉन जो है कश्मीर में पाए जाते हैं। 3 टाइप्स में लिखूंगा, आप नोट डाउन कीजिए ये 3 टाइप्स। एक पहला वाला टाइप जो कश्मीर में पाया जाता है उसको बोलते हैं लच्छा, LACHHA, लच्छा सेफ्रॉन। लच्छा सेफ्रॉन पाया जाता है कश्मीर में। और दूसरा जो है, दूसरी वैरायटी, वो मोंगरा सेफ्रॉन पाया जाता है, MONGRA
GRA मोगरा सेफ्रॉन पाया जाता है। आई होप अगर आपको केरावा सॉइल या सेफ्रॉन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा अब एग्ज़ाम में, आप वो मिस नहीं करोगे। और थर्ड वन जो टाइप है पाया जाता है कश्मीर में, वो गुच्छी सेफ्रॉन पाया जाता है। GUCHHI गुच्छी सेफ्रॉन पाया जाता है कश्मीर में। 3 वेराइटीज़ पाई जाते हैं कश्मीर में। कश्मीर के सेफ्रॉन को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है, GI टैग भी दिया गया। कब दिया गया? 2020 में। ये भी आप याद रखें। अब जो ये केरावा जो है, केरावा मैंने आपको बोला, केरावा क्या है? केरावा हिललैंड जो होते हैं, केरावा जो हिललैंड होते हैं, हिललैंड्स होते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं? अब ये आप याद रखें, ये सैंड के बने होते हैं, सिल्ट के बने हुए होते हैं, क्ले के बने होते हैं, मड, लिग्नाइट, ग्रेवल, शेल, ये सेडिमेंट्स के बने होते हैं केरावा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा का सारा। इसके मुताबिक जो हमने ये एक्सप्लेन किया मैंने आपको केरावाज के मुताबिक और सेफ्रॉन के रिलेटेड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द सालाल hydroelectric power station is built across which river in Jammu and Kashmir? सालाल hydroelectric power station जो है ये किस रिवर पर जम्मू एंड कश्मीर पर बिल्ट किया गया है? ऑप्शन ए जेहलम, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी बियाज। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, चिनाब। ये चिनाब पर बनाया गया है सालाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? सालाल की जो कैपेसिटी है वो 690 मेगावाट की कैपेसिटी है। किस डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ये भी आप याद रखिए, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। जेहलम के बारे में आपको अगर पता है, रवि के बारे में पता है तो कमेंट में कीजिए। बियाज जो है, बियाज में क्या है? बियाज में पोंग डैम है, द पोंग डैम है डियाज में, जिसको बियाज डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो एक अर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी कैपेसिटी है 396 मेगावाट। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। और चिनाब का जो एनिशेंट नेम है वो भी आप कमेंट में कीजिए, मैंने पढ़ाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट मैचेस? 1 केरावाज सॉइल जम्मू एंड कश्मीर, 2 डोरस वेस्ट बंगाल, ऑप्शन 3 चॉज पंजाब। सिलेक्ट द ऑप्शंस गिवन below. Option A 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 2 and 3 और ऑप्शन D none। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C है, 1 2 and 3, ये सभी सही है। केरावा सॉइल के बारे में आपको ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है, ये क्या सॉइल होती है, ये कौन से लैंड होते हैं केरावाज। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, ये द्वारस जो है ये वेस्ट बंगाल में है। ये क्या है? ये क्या होता है द्वारस? ये एक सॉइल है, द्वारस एक सॉइल है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। द्वारस एक, अगर ये पूछा गया जैसे केरावाज में के मुताबिक क्वेश्चन आते हैं, द्वारस के मुताबिक भी क्वेश्चन पूछ सकता है जी कैसे भी। द्वारस वो सॉइल्स होते हैं जो बनते हैं एरियाज में, किन एरियाज में? जहाँ पर माउंटेन्स एंड हो जाते हैं। ठीक है, माउंटेन्स ये एक सॉइल है। ठीक है, आप ये याद रखिए, ये एक सॉइल है, SOIL सॉइल है। जहाँ पे ये कहाँ पे बनते हैं? किन एरियाज में? जहाँ पे माउंटेन्स एंड हो जाते हैं, माउंटेन्स एंड हो जाते हैं, प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, प्लेन एरियाज जो होते हैं, प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। उन्हीं को कहते हैं द्वाराज, उन्हीं को कहते हैं दोराज। दोराज ये क्या है? दोराज स्ट्रिप ऑफ
ग्रेवली, बाबर एंड तराई लैंड्स है इन बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। दोराज किसके लिए फेमस है? ये टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है, ये भी आप याद रखिए, टी कल्टीवेशन के लिए ये फेमस है। और क्या रह गया? चाज। चाज जो मेनली पंजाब में पाए जाते हैं। चाज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सीजनल रेंज जो लीव करती है शिवालिक रेंज से और जो एंटर करती है लेवल प्लेन में, वो सवालन होती है विद वाटर सोन, ठीक है। हेवी शावर्स होते हैं, ठीक है, रेनफॉल बहुत हेवी होती है और नेबरिंग हिल्स में हेवी शावरिंग होती है। नेबरिंग हिल्स में क्या होता है? हेवी शावरिंग होती है। ये मैं चॉज की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जो कैरी करती है, क्या करती है? कैरी, जो कैरी करती है अपने साथ ए हेवी लोड ऑफ कोरस, COARSE, कोरस सैंड एंड सिल्ट अपने साथ लाते हैं, ठीक है। वो हेवी रेनफॉल, वो हेवी शावर्स, उन्हीं को क्या कहते हैं? सैंड एंड सिल्ट जो साथ में उन्हीं को चाज कहते हैं, ठीक है। ये इन प्लेन्स में पाया जाता है। वायर देयर बेड्स आर ब्रॉड ब्रेंडेड शेलो एंड सैंडी। ये मेनली फाउंड कहाँ पे होता है? पंजाब में फाउंड होता है, ठीक है। केरावास के बारे में आपको पता बोला। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ये से भी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फियर्स मतलब क्या? मेला। मेले जो मनाए जाते हैं हर किसी स्टेट में अलग अलग, जम्मू और कश्मीर में अलग मेले मनाए जाते हैं, ऐसे ही। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फियर्स विद स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज वेयर दे आर सेलिब्रेटेड। 1 हिमस गोपा लद्दाख, 2 चंद्रभागा फियर उड़ीसा, 3 Ambubasi Assam. Which of the above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1 2 and 3। अगर आपने पढ़ा होगा फियर्स के मुताबिक तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1 and 3 only। हिमस गोपा ये कहाँ पे मनाया जाता है? हिमस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। ये किसकी, ये भी आप याद रखिए, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? लद्दाख में बर्थ एनिवर्सरी पर में ये मनाया जाता है, ये वाला फियर, ये आप याद रखिए। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है हिमस फेस्टिवल? हिमस गोपा ये मनाया जाता है गुरु पद्मा संभावा कहाँ पे मनाया जाता है? हिमस एट द हिमस HEMIS हिमस मोनेस्ट्री MONASTERY हिमस मोनेस्ट्री लद्दाख में मनाया जाता है। और जो अंबुबासी जो है, अंबुबासी क्या है? अंबुबासी आसाम में मनाया जाता है। चंद्रभागा फियर मेला कहाँ पे मनाया जाता है? चंद्रभागा मेला फियर ये मनाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। ये मनाया जाता है राजस्थान में ना कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ये चंद्रभागा फियर राजस्थान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर सी है, 1 and 3 only। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Consider the following animals based festivals with states where they are predominantly celebrated। 1 Mayoko Arunachal Pradesh, 2 Oru Habba Karnataka, 3 Kambala Jammu and Kashmir। Which of the above is are correct? A 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 only, और ऑप्शन D 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1 and 2 only, 1 and 2 करेक्ट है, ठीक है।
ये एनिमल बेस्ड फेस्टिवल्स है। मायो को कहाँ पे मनाया जाता है एनिमल बेस्ड फेस्टिवल? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये सही है। ओरू हवा कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटका में मनाया जाता है। कंबाला जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मनाया जाता। कंबाला कहाँ पे मनाया जाता है? कंबाला एक, ये याद रखिए, कंबाला एक बफेलो रेस है, बफेलो रेस है, बफेलो रेस है कंबाला। ये एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है जो कि मनाई जाती है कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ? कर्नाटका के किसके दक्षिण में? कर्नाटका के कनाडा और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है फार्मिंग कम्युनिटी। अच्छा, कनाडा एंड उडुपी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है कर्नाटका में, ठीक है। बफेलो रेस है ये कंबाला, ये ट्रेडिशनल बफेलो रेस है। क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स? यूरेनियम फाउंड होता है कहाँ पे? लद्दाख में। ये किस रिसोर्स की एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए अननेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन बी बायोटिक रिसोर्स, ऑप्शन सी पोटेंशियल रिसोर्सेज और ऑप्शन डी एक्चुअल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जिनकी ये पोटेंशियल पता नहीं होती है, ठीक है। वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी पोटेंशियल नून नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नून नहीं होती है। ये मैं थोड़ा डोंट में साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जिनकी पोटेंशियल नून नहीं होती है और जो फ्यूचर में यूज़ नहीं किए करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में या प्रेजेंट में, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में यूज़ नहीं किया जाता है। प्रेजेंट में यूज़ नहीं किया जाता है, यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। नो में लिखता हूँ साइड में। यही वो पोटेंशियल रिसोर्स वही होते हैं जिनकी पोटेंशियल नून नहीं होती है, पता नहीं होती है इनकी पोटेंशियल कितनी है, क्या है, और प्रेजेंट में यूज़ नहीं करते हैं इनको। पोटेंशियल रिसोर्सेज वही रिसोर्सेज होते हैं। यूरेनियम एक पोटेंशियल रिसोर्स है जो कि लद्दाख में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which Indian armed force has launched mission reach out in Jammu? Option A Indian Air Force, option B Indian Navy, option C Indian Army, option D Indian Coast Guard। अगर आपने करंट अफेयर्स जो मैंने अपलोड किए हैं आपके लिए वो टॉपिक देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन आर्मी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कश्मीर सेफ्रॉन हैज़ रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे मैंने आपको बोला कश्मीर सेफ्रॉन को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। कब दिया गया है? 2020 में, ये आप याद रखिए। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड? ये भी मैंने आपको एक भी एक्सप्लेन किया। वो कौन सी है? ईरान है। ईरान के बाद फॉलो कौन करता है? ईरान को इंडिया फॉलो करता है सेफ्रॉन प्रोड्यूसिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। Buddhism spread in Kashmir during the reign of which of the following kings? Option A Kanishka, option B Kalasoka, option C Ashwagosha, option D Ashoka। ये भी आपको पता होगा अशोका के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बुद्धिज्म सेपरेट हुआ कहाँ पे? कश्मीर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which of the following Hunna leaders took refuge in Kashmir? Option A Toramana, option B यशोधर्मन, ऑप्शन सी महिरकुल्ला, ऑप्शन डी बाल आदित्य। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी महिरकुल्ला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which of the following characteristics were present in the temples constructed in Kashmir during the medieval period? गाइस स्किप नहीं करना, इसमें मैंने थोड़े बहुत करंट के मुताबिक भी क्वेश्चन डाले हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वन, दीज टेम्पल्स हैड बिग शिकारा। टू, दीज टेम्पल्स हैड नो क्लूमिनेट हॉल बट ओनली द मेन सेलर। Select the correct option from the codes given below. Option A only one, option B only two, option B both one and two, option D neither one and two।
क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ओनली टू इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ से इन प्लेसेस को, कश्मीर रीजन से जो रिलेटेड है, इनको ना क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ से अरेंज करना है आपको। 1 श्रीनगर, बी बानिहाल, 3 गिलजिट, 4 करगिल। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ए 1 2 and 3, 1 2 3 4, बी 3 1 2 4, सी 3 4 1 2, डी 1 3 2 4। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, 3 4 1 and 2। 3 4 1 and 2। 3 आएगा पहले, 4 1 एंड 2 लास्ट पे आएगा। ठीक है, पहले कौन आएगा, गिलजिट, दूसरे पे आएगा कारगिल, फिर आएगा श्रीनगर, उसके बाद आएगा बानिहाल। ठीक है गाइस, ये कहाँ से, ये अरेंज करना था हमें नॉर्थ टू साउथ, ये आप याद रखिए। यही ऐसी ही बनेगा, इसकी सीरीज ऐसी ही बनेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Which of the following passes are located in UT Jammu and Kashmir and UT Ladakh? 1 Aghil Pass, 2 Banihal Pass, 3 Khardungla Pass, 4 Pensila Pass. Choose the correct option from the codes given below. Option A 1 and 3, option B 2 and 4, option C 2 3 and 4, option D 1 2 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3 एंड 4। ये सारे के सारे लोकेट है कहाँ पे, यूटी जम्मू एंड कश्मीर में और यूटी लद्दाख में। अच्छा, आगिल पास जो है ये कनेक्ट किससे करता है, लद्दाख विद, ये आप याद रखिए, लद्दाख विद चाइना के साथ। ऐसे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाले ताकि आपको पता चले सारे पासेस के मुताबिक, और ये किसके साथ कनेक्ट करते हैं, किसको किसके साथ कनेक्ट करता है। अगिल पास किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख को चाइना के साथ। बानिहाल पास किसको कनेक्ट करता है, जम्मू को कनेक्ट करता है किसके साथ, विद श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है। खारदुंगला पास जो है ये किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख को, लेह को किसके साथ कनेक्ट करता है, साइचिन के साथ, SIACHEN, साइचिन के साथ कनेक्ट करता है। पेंसिला पास ये किसके साथ कनेक्ट करता है, किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, कश्मीर को कनेक्ट करता है। पेंसिला पास कश्मीर को कनेक्ट करता है कारगिल के साथ, ये आप याद रखिए। पासिस के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप नोट्स बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन नंबर पे। The cooled desert in India is found in which of the following places? 1 Ladakh region, 2 northern Himachal region, 3 northern Uttarakhand, 4 North Sikkim. Choose the correct option from the codes given below. Option A 1 and 2, option B 1 2 and 3, option C 2 3 and 4, option D 1 2 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये सारे के सारे जो रीजन्स है इनको कूल्ड रीजन, इन रीजन्स में कूल्ड रीजन पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में लद्दाख रीजन में भी पाया जाता है कूल्ड डेजर्ट, हिमाचल में भी पाया जाता है, नॉर्दर्न हिमाचल में भी, नॉर्दर्न उत्तराखंड में भी पाया जाता है, नॉर्थ सिक्किम में भी पाया जाता है कूल्ड डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Which among the following lakes are situated in Ladakh? 1 Pangong, 2 Sokar, 3
Somgo. 4. Somoriri. Choose the correct option from the codes given below. Option A 1 and 2, option B 1 2 and 3, option C 1 2 and 4, option D 1 2 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है 1 2 and 4. 1 2 and 4 करेक्ट ऑप्शन है। ये लेक्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लेक्स पाए जाते हैं लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लद्दाख में पाया नहीं जाता है। इनमें आप कमेंट में लिख लीजिए, कमेंट में दीजिए मुझे आंसर जो मैं पूछूंगा आपको। रामसर वेटलैंड किस लेक को दिया गया है लद्दाख में? इन तीनों में से, ठीक है। मैंने आपको रामसर साइट्स के बारे में भी पढ़ाया है, नेशनल पार्क्स पे भी पढ़ाया है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाके, चैनल के होम पेज पे जाके, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रामसर साइट्स और नेशनल पार्क्स के साइट जो है जो नई न्यूली ऐड की गई है 2024 में भी, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ से हमें अरेंज करना है ये इन जगहों को, इन जो कश्मीर और लद्दाख के रीजन से रिलेटेड है। श्रीनगर, बानिहाल, नॉर्थ टू साउथ, ये हमने अभी क्वेश्चन किया ना। क्वेश्चन इसका आंसर जो आया था क्वेश्चन नंबर वो भी था पहले, इसका आंसर था 3 4 1 एंड 2। पहले कौन आएगा? ये वाला गिलजिट, कारगिल, श्रीनगर और बानिहाल लास्ट पे, ये रिपीट हुआ है मेरे से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच अमंग द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स लहासा विद लद्दाख। कौन सा पास कनेक्ट करता है लहासा को लद्दाख के साथ? ए खैबर, बी बुर्जिल, सी बाबूसर, डी लनकला। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, लनकला। लनकला पास करता है, क्या करता है? कनेक्ट करता है किसके साथ? लहासा को लद्दाख के साथ। ये आप याद रखिए। लद्दाख के बारे में आपको पता भी होगा, लद्दाख को और एक नाम से जाना जाता है, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है लद्दाख को, ये आपको याद होगा, पता होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। द केरावाज सॉइल ऑफ कश्मीर रेफर्स टू विच among the following types of deposits? ऑप्शन ए वॉल्केनिक, ऑप्शन बी फ्लोवियल, ऑप्शन सी लेकुस्ट्राइन, ऑप्शन डी एयोलियन एंड ग्लेशियल। अभी मैंने आपको केरावाज सॉइल के बारे में, केरावाज हिललैंड्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया। आपको इसका आंसर आता होगा शायद। अब क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, लेकुस्ट्राइन। लेकुस्ट्राइन वो डिपॉजिट्स होते हैं, क्या डिपॉजिट्स होते हैं? लेक डिपॉजिट्स होते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, लेक डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। Which of the following is the only sanctuary where Kashmir stag is found? ऑप्शन ए मन्नस, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी दाचिगाम और ऑप्शन डी कन्हा नेशनल पार्क। ये सभी के सभी नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वो देख लीजिए। सबसे पहली वाली जो नेशनल पार्क है वो कौन सी है? मैंने आपको पढ़ा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। एस्टेब्लिश कब किया गया इसको? 1936 में, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे पाया जाता है कश्मीर स्टेग? दशीगाम में, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे? कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल कहाँ पे? उत्तराखंड में। और बाकी जो नेशनल पार्क है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में, उनके आंसर कमेंट में कीजिए। मानस कहाँ पे है और कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 21।
Zojila tunnel that was seen in news recently connect Jammu and Kashmir with which state or UT? Option A Punjab, option B Chandigarh, option C Ladakh और option D हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये आप सभी को पता होगा, लद्दाख के साथ कनेक्ट करती है जोजिला टनल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च्ड एन auction portal to promote trade of Kashmir saffron along with which organization? Option A NSEIT Limited, option B Center for Development of Advanced Computing, option C National Informatics Center, option D National Institute of Electronics and Information Technology। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ कश्मीर स्टेट, जिसे हांगुल भी कहा जाता है। IUCN स्टेटस पर क्वेश्चंस आते हैं। IUCN स्टेटस में क्या क्या आता है, स्पीसीज आते हैं जिनमें IUCN स्टेटस दिया जाता है। एंडेजर्ड किसी को थ्रेटनड, किसी को क्रिटिकली एंडेजर्ड, किसी को नियर थ्रेटनड दिया जाता है किसी एनिमल को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। IUCN स्टेटस पूछा जाता है हर किसी एग्जाम में, चाहे वो UPSC का हो चाहे वो JKSSB का हो। IUCN स्टेटस जो है कश्मीर स्टेट, जिसे हांगुल भी कहा जाता है, उसको क्या दिया गया है इनमें से, इन ऑप्शंस में से कश्मीरी स्टेट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिया गया है IUCN स्टेटस। ये आप याद रखें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। Who first captured Kashmir outside the preview of Sultanate post Sultanate? Option A Sheikhs, option B Mongols, option C Turk Afghans, option D Nawabs। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मंगोल। क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ईयर डिड शाह मीर अराइव इन कश्मीर? शाह मीर कब अराइव हुए कश्मीर में? ऑप्शन ए 1310, ऑप्शन बी 1311, ऑप्शन सी 1333 और ऑप्शन डी 1313। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1313 में शाह मीर अराइव हुए कश्मीर में। ये आप याद रखिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26। आगे बढ़ते हैं। विच हिंदू रूलर सीज्ड द थ्रोन ऑफ कश्मीर आफ्टर द मंगोल्स लेफ्ट? किस हिंदू रूलर ने सीज की थ्रोन कश्मीर की थ्रोन सीज की आफ्टर जब मंगोल्स लेफ्ट हो गए, लीव कर गए? ऑप्शन ए सोहादेवा, ऑप्शन बी सचदेवा, ऑप्शन सी रिंचना, ऑप्शन डी तराई ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी है रिंचना। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following languages is an official language of Jammu and Kashmir? इन लैंग्वेजों में से कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की? ऑप्शन नंबर ए गोजरी, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी पंजाबी, ऑप्शन नंबर डी डोगरी। आपको कुछ और भी आ सकता था इन ऑप्शंस में, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लाया है आपके लिए, वैसे आपको सब समझ में आएगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड। इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की, और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की, आपको बोलना है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी डोगरी। डोगरी ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की। जब पास की गई थी बिल, कौन सी ऑफिशियल बिल जब पास की गई थी 220 में, जब बिल पास की गई थी, उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखे गए थे उस बिल में, बिल जब पास की गई थी 2020 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी गई थी जम्मू एंड कश्मीर की। कौन कौन सी? डोगरी रखी गई थी, एक और रखी गई थी उर्दू, ये आप याद रखें, कश्मीरी रखी गई थी,
कश्मीरी रखी गई थी। यहाँ पे एक ही ऑप्शन था इन लैंग्वेज में से डोगरी, डोगरी है ना, डोगरी इसका इसीलिए आंसर है। गोजरी नहीं है, पहाड़ी नहीं है, पंजाबी नहीं है। एक तो डोगरी रखी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की, उर्दू, कश्मीरी, और रखी गई है इंग्लिश, इंग्लिश और रखी गई है हिंदी। ठीक है, HINDI। कितनी, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लैंग्वेजेस है। ठीक है, 5 लैंग्वेजेस है रखी गई जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जम्मू एंड कश्मीर में, डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, इंग्लिश एंड हिंदी। ये आपको याद रखना है ज़बानी। क्वेश्चन नंबर 28, which herb is being cultivated in Jammu as part of the Aroma Mission? Option A lavender, option B parsley, option C mint, option D basil। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है लेवेंडर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन गिवन बाय कश्मीरीज? ये आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है बादशाह। ज़ैनुल आबिदीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया है, उसका नाम क्या है वो कमेंट में कीजिए। ये मैं बोलूँगा आपको, वालोर लेक पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है ज़ैनुल आबिदीन ने। उस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 30, who helped other forces of to attack Kashmir in 1540? ऑप्शन ए नाजुक शाह, ऑप्शन बी माहिर शाह, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी फेरोज शाह। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाजुक शाह। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ईयर अकबर एनेक्स्ड कश्मीर टू द मुगल एम्पायर? ऑप्शन ए 1580, ऑप्शन बी 1581, ऑप्शन सी 1518, ऑप्शन डी 1588। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1588। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following pairs of traditional braves and respective states is or matched correctly? 1 U Ladakh, 2 Tongba Manipur, 3 Phini Gawa। Choose the correct answer using the codes given below. Choose the correct answer using the codes given below. Option A only 3, option B only 1 and 3, option C only 2 and 3, और option D 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओनली 3 इसका सही जवाब है। फिनी एक चीज़ मैं बोलूँगा इसके बारे में, फिनी जो वर्ड है FENI, फिनी जो वर्ड है इसको डिराइव किया गया है एक संस्कृत वर्ड से। क्या वर्ड है? फीना, PHENA, फीना से इसको डिराइव किया गया है। फीना का जो मतलब है, मतलब होता है फ्रॉथ, FROTH। ये आप याद रखें। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 पे। Who is considered the first female poet of Kashmir? Option A Toru Datta, option B Lal Ded, option C Sujata Bhatt, option D Nandini Sahu। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी Lal Ded। क्वेश्चन नंबर 34, who is the recipient of the 2022 Deepal R N Dastan अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसका? लद्दाख में दिया जाता है। क्या? दीपल R.N. दस्तन। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है दलाई लामा। ये आप याद रखिएगा, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है लद्दाख का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच ऑफ द पिलग्रिमेज साइट्स आर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? 1 वैष्णो देवी टेम्पल, 2 शंकराचार्य टेम्पल, 3 रघुनाथ टेम्पल, 4 अमरनाथ केव।
क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2, 3 एंड 4। वैष्णो देवी टेम्पल आपको पता होगा ये लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है? त्रिकुटा माउंटेन्स पे। त्रिकुटा, TRIKUTA। ये क्वेश्चन आते हैं, ये टेम्पल कहाँ पे है, वो टेम्पल कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछता है JKSS भी। त्रिकुटा माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेट है, ये आप याद रखिएगा। शंकराचार्य टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेट है? अगर आपको इस क्वेश्चन का जो पार्ट है इनके बारे में पता है तो कमेंट कीजिए ताकि आपको पता चले सही है या गलत है। शंकराचार्य टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द जबरवन माउंटेन। कहाँ पे? श्रीनगर में, जबरवन माउंटेन। ये किसने बनाया है? कमेंट में कीजिए, लिख लिए उसका नाम, जो श्रीनगर में है। जबरवन माउंटेन पे है ये, श्रीनगर में लोकेटेड। और रघुनाथ टेम्पल ये कहाँ पे है? ये जम्मू में है, जम्मू में है। ये किसने बनाया है, बिल्ड किसने किया है रघुनाथ टेम्पल? गुलाब सिंह ने बनाया है, गुलाब सिंह और उसके बेटे ने बनाया है। गुलाब सिंह के बेटे ने, रणबीर सिंह ने भी बनाया है इसको। गुलाब सिंह और रणबीर सिंह दोनों ने इकट्ठे बनाया है इसको। किसको? रघुनाथ टेम्पल को, जो जम्मू में है। अमरनाथ केव कहाँ पे है? अमरनाथ केव, अमरनाथ केव कहाँ पे है? ऑन अमरनाथ पीक इन अमरनाथ। अमरनाथ केव कहाँ पे? अमरनाथ पीक पे, जो कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग findings belong to the Burzahom Neolithic site in Kashmir? 1. Evidence of practice of agriculture and animal domestication. 2. Presence of polished stone tools. 3. Practice of burial of dogs along with their masters. Which of the statements given above is are correct? Option A only 1 and 2, option B only 2 and 3, option C only 1 और option D 1, 2 and 3। तो गाइस कीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ओनली 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, इसमें करेक्ट है। एक तो करेक्ट है प्रेजेंस ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरल ऑफ डॉग्स अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स। ये क्या फाइंडिंग्स बिलोंग किसके साथ है? बुर्ज़होम नियोलिथिक साइट जो है कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Ladakh is a cold desert lying on the western side of Jammu and Kashmir. 2. It is enclosed by the Karakoram range in the north and the Zanskar mountain in the south. 3. Gangri glacier is found in Ladakh. Which of the above is are correct? Option A only 1 and 2, option B only 2 and 3, option C only 1 and 3, or option D on all of the above। गाइज ये क्वेश्चन से भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि मेहनत कर लो, देख लो अच्छे से, नोट का भी बनाते जाओ, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ओनली 1 एंड 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1 एंड 3। स्क्रीनशॉट लीजिए नोट बनाने के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 पे। गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज आर लोकेटेड इन लद्दाख? 1. हिमस, 2. थिक्से, 3. Lamayuru। Select the correct option from the codes given below. Option A only 1 and 2, option B only 2 and 3, option C only 1 and 3, or option D 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 and 3, डी पार्ट। ये भी है, ये भी, ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कश्मीर वैली।
One, the Jahlim in the valley of Kashmir is still in its youth stage and yet forms meanders a typical future associated with the mature stage in the evolution of fluvial landform. 2. In Kashmir Valley, the meanders in Jhelum River are caused by the local base level provided by the erstwhile larger lake of which the present Dal Lake is a small part. Guys, ऑप्शन जो है ये काम के हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। 3. The southernmost part of this region consists of longitudinal valleys known as duns. Which of the above are correct? A. Only 1 and 2. B. Only 2 and 3. C. Only 1 and 3. Or D. All of the above. क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस गेस कीजिए क्या हो सकता है। 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑल द अबोव आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन द सिस्टम। आपको ये स्टेटमेंट्स देखने हैं, इनमें से कौन सा गलत है सही है, इन द सिस्टम के रिलेटेड है ये। 1. द इंडस इज द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। 2. It originates from a glacier near Bokhar Chu in the Kailash mountain range. 3. It passes through Ladakh and Baltistan. 4. It enters Pakistan near Chilas in the Dardistan region. Which of the above is correct or incorrect? Option A only 1, 2 and 3. Option B only 2, 3 and 4. Option C only 2 and 4. Option D all of the above. गाइज अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ चुका होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर मुझे पढ़ने में कहीं पे गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है 2, 3 एंड 4 करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर लद्दाख? 1. Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. 2. The sheep in this region are special because they produce pashmina wool. 3. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Select the correct option from the codes given below. Option A only 1 and 2. Option B only 2 and 3. Option C only 1 and 3. Option D only 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है गाइस, गेस कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ओनली 1 एंड 3। 1 एंड 3 इसमें करेक्ट है। लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न पार्ट में है ये। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। Which of the following geographical features are in Jammu and Kashmir? 1. Changchimo. B. Zabarwan Range. C. Japfu Peak. 4. Mansar Lake. क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जफू पीक। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। मैं 3 को दे रहा था, यहाँ पे चूज करेक्ट करना है, आंसर है में कोड्स में। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 4। 2 एंड 4 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एक तो जबरवन रेंज और मानसर लेक। मानसर लेक, सरिंसर और मानसर लेक जो है ये इनको रामसर साइड भी करार दिया गया है। सुरिंसर और मानसर लेक को रामसर साइड भी करार दिया गया है। ये आप याद रखें, मैंने रामसर साइड के बारे में वीडियो अपलोड किया है, लेक्चर किया है अपलोड, वो आप देख लीजिए। वो थ्योरी बेस्ड है, आपको कभी भूल नहीं जाओगे आप वो, अगर आप वो देखोगे, ठीक है।
मानसर और सुरिनसर लेक जो जम्मू में है, इसको रामसर साइट दिया गया है। कब दिया गया है, कब दिया गया है, ये आप कमेंट में लिख दीजिए। 2006 में दिया गया है या 2005 में या 3 में, या आप कमेंट में कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी लेहबरी which will be set up in Ladakh. 2, it will be set up by the Council of Scientific and Industrial Research. Which of the statements given above is are correct? A, only 1, B, only 2, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन है क्या है, 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ठीक है, इट विल बी सेट अप बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। गाइस इसमें ये दोनों आएंगे ऑप्शन में, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 आएगा इसमें, असल में सी पार्ट आएगा इसमें। ठीक है, ये फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी लेहबरी ये सेटअप की जाएगी लद्दाख में। ठीक है, किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 पे। विच इंस्टीट्यूशन फंड्स द वेटरन स्किलिंग प्रोग्राम टू एम्पावर लद्दाख's एक्स आर्मी पर्सनल। ऑप्शन ए एयरबस, ऑप्शन बी बोइंग, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, ऑप्शन डी ISRO। गाइस ये रिसेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, बोइंग इंस्टीट्यूट फंड करता है किसको, वेटरन स्किलिंग प्रोग्राम टू एम्पावर लद्दाख's एक्स आर्मी पर्सनल। ये आप याद रखें। गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन ऑल पर रखें। वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना ताकि आपके लाइक्ड वीडियोस में रहे, ताकि आप को अगर फिर से इसको देखना है तो वीडियो यूट्यूब की लाइब्रेरी में जाके आप लाइक्ड वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको फिर से मिलेगा ये वीडियो रिवीजन करने के लिए, और नोट कॉपी ज़रूर बनाते जाइए। फिर आप इस जो लेक्चर आप सुनोगे पढ़ोगे वो आप कभी भूलोगे नहीं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस की PDF चाहिए, इस MCQ सीरीज़ की PDF चाहिए, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।